आप लोग कैसे हैं। मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जो है वीडियो का 5वां भाग लेकर के आया हूँ। प्रश्न संख्या 9 का एक एक्सरसाइज 14.1 क्लास 9। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 का एक में क्या है देखते हैं। ये दोस्तों ये क्वेश्चन है 9 का। एक त्रिभुज की भुजाएं 5:12:13 के अनुपात में हैं और त्रिभुज का परिमाप 120 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों, जिस तरह से हमने 8 का 1 और 2 बनाया, सेम टू सेम उसी तरह 9 का भी क्वेश्चन है। तो जिस तरह हमने 8 का सवाल को सॉल्व किया था, उसी तरह 9 का भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हमें दिया हुआ भुजा की अनुपात दिया था। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले मान लेते हैं भुजाओं का अनुपात। तो माना कि त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात जो है कितना था। पहला था कितना 5, तो 5x इसको मान लेते हैं। दूसरा कितना था 12, तो इसको 12x मान लेते हैं। तीसरा कितना था 13, तो इसको 13x मान लेते हैं। दोस्तों, अब जो है हमें क्या चीज़ दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। तो त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। परिमाप जो है कितना है 120 मीटर है। 100 कितना है 20 मीटर। दोस्तों दे दीजिए परिमाप 120 मीटर। दोस्तों, जब परिमाप दिया है, हमने बताया कि जो परिमाप दिया रहे तो परिमाप का ही फार्मूला लगाना। तो परिमाप का फार्मूला क्या आता है, तीनों भुजाओं का जोड़। तो तीनों भुजा को जोड़ दीजिए। 5x + 12x + 13x बराबर क्या 120 मीटर। दोस्तों, 5x + 12x + 13x को जोड़ने पे हमें क्या मिलता है, तो इसको जोड़ते हैं क्या होता है 30 हो जाता है। कितना हो जाता है 30। तो 30x बराबर हम क्या लिखेंगे 120 मीटर। दोस्तों, अब x बराबर क्या लिखेंगे 120/30। 30 से कम 30, 30 चौके 120, यानी कि दोस्तों x का मान क्या निकल गया 4 मीटर निकल गया। अब हमें क्या करना है, बारी बारी से भुजा निकालना है। तो देखिए क्या पहला भुजा क्या है, पहला भुजा क्या माने थे 5x। तो 5 गुना x का मान कितना 4, तो 4 पंचे 20। तो दूसरा भुजा क्या हो जाएगा, दूसरा भुजा माने थे 12, तो 12x, तो 12 गुना x 4, तो 12 चौके 48। और दोस्तों तीसरा भुजा क्या था 13x। तीसरा भुजा था 13x, तो 13 गुना x के ऊपर 4, तो 13 चौके 52। तो ये हो गया भुजाओं की लंबाई। तो चलिए, जब दोस्तों हमें भुजा निकल गया, तो हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो सॉरी दोस्तों, क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें अर्ध परिमापनी की s निकालना पड़ता है। तीनों भुजाओं का योग बटे 2, तो 20 + 48 + 52 बटे क्या करेंगे 2। दोस्तों, इसको जोड़ने पे हमें 120 आता है और उसमें 2 से भाग देंगे तो 60 मीटर। तो दोस्तों ये सब मीटर में है, तो मीटर ही इसका यूनिट होगा। तो हमें दोस्तों s का मान कितना निकल गया है 60 मीटर। अब दोस्तों हमें हीरोन सूत्र से क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है √s × s - a × s - b × s - c होता है। तो हमने बार बार लिखा, अब की बार यहाँ सूत्र नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बैठाते हैं। तो s की जगह क्या रखेंगे 60 × 60 - a का जगह क्या रखेंगे 20। पहला भुजा s - b, तो दूसरा भुजा क्या हो जाएगा 60 - 48, फिर हो जाएगा s - c, तो 60 - 52। चलिए दोस्तों, अब इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो हो जाए कितना 60 गुना 60 में से 20 गया तो 40 गुना, उसके बाद 60 में से 48 गया तो
12 गुना 60 में से 52 गया तो 8। दोस्तों अब क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुना। गुना नहीं करके हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड कर देते हैं और आसानी से निकल जाएगा। 30 को हम लिख सकते हैं कितना, 30 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। देखिए 2 2 4 या 12 पंचे 60। और दोस्तों 40 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। दोस्तों 12 क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 दूनी 4 या 12 दोस्तों। और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2। अब दोस्तों सबका क्या करना, हमें जोड़ा लगाना है। क्या करना है, जोड़ा। तो इस 2 में से एक 2 को लिख दीजिए, एक 3 यहाँ है और दोस्तों एक 3 यहाँ है। इस तीनों 2 3 में से एक 3 यहाँ लिख दीजिए। फिर दोस्तों एक 5 यहाँ है और एक 5 यहाँ है, दोनों 5 में से एक 5 ले लीजिए। फिर 2 को 2 है, एक 2 ले लीजिए। फिर एक 2 यहाँ है और एक 2 यहाँ है, इसको ले लीजिए। फिर देखिए दोस्तों एक 2 यहाँ है और एक 2 यहाँ, ले लीजिए। फिर 2 2 है। दोस्तों इस सब को गुना करने पे हमें क्या मिलता है, 2 तिया 6 पंचे 30, 30 दूनी 60 दूनी 120, 120 गुना 4 करेंगे क्या आ जाएगा, बढ़ चौके 48, 480 मीटर स्क्वायर। दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आगे की देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। दोस्तों प्रश्न संख्या 10, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। दोस्तों हमें त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है और ये जो 13 सेंटीमीटर है लंबी भुजा, उस पे एक सम्मुख, उसके सामने क्या करना है, एक शीर्ष डालना और उस शीर्ष की लंबाई हमें चाहिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, एक त्रिभुज का फिगर लेते हैं। एक त्रिभुज का फिगर बनाइए रफ में इस तरह से, और सबका क्या क्या दिया हो वो लिख दीजिए। एक 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, तो इसको 5 सेंटीमीटर कर दीजिए। इसको परिणाम लिखिए ABC। ये था 12 सेंटीमीटर, इसको 12 रख दीजिए। ये है 13 सेंटीमीटर दोस्तों। और 13 सेंटीमीटर पे क्या कर रहा है, इसके सामने सामने एक लंब खींचा है। इसके सम्मुख क्या है, एक लंब खींचा हुआ है। 13 सेंटीमीटर भुजा वाले पे एक लंब खींचा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना, हमें त्रिभुज का परिमाप निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालने क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज का परिमाप। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप। दोस्तों अर्ध परिमाप को हम क्या लिखते हैं, एस बराबर होता है तीनों भुजाओं का जोड़ बटे 2। तो 5 + 12 + 13 बटे 2। दोस्तों अगर इस सबको जोड़ते हैं तो हमें 30 मिलता है। 12 5 17, 13 जोड़ते हैं तो 30 बटे 2। इसको काट दीजिए तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। दोस्तों हमें एस अर्ध परिमाप कितना निकल गया, 15 सेंटीमीटर। जब 15 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप निकल गया, इसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √अंडर S × S - A। तो S का मान कितना है, 15 × 15 - A का मान कितना है, 5। फिर 15 - 12, फिर 15 - 13। क्योंकि दोस्तों में A का वैल्यू 5 है, B का वैल्यू 12 है और C का वैल्यू 13 है। अब इसको क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो 15 गुना 15 में से 5 गया तो 10 गुना 15 में से 12 गया तो 3 गुना 15 में से 13 गया तो 2। दोस्तों अब इसका क्या करना, हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के सबसे पहले इसका गुणनखंड टुकड़ा कर देते हैं। तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5। और 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 2। और ये तो 3 और 2 है, ये है। दोस्तों इसका जोड़ा लिख लीजिए 5, एक 3 यहाँ और एक 3 यहाँ, ये लिख दीजिए। उसके बाद इसमें 2 को 2 है तो उसमें से एक लिख लीजिए। 5 तिया 15 दूनी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक 200 क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब हमें क्या करना है,
लंब की लंबाई ज्ञात करना है, तो लंब की लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है लंब की लंबाई यानी कि सिस्टम की लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है 2 गुना क्षेत्रफल बटे आधार। दोस्तों इसमें 2 गुना क्षेत्रफल कितना निकला था 30, अब बटे आधार कितना था 13 पे घुमाया गया था, तो 13 इसको क्या करेंगे भाग गुना करेंगे, 30 दूनी 60 बटे 13 करेंगे दोस्तों, इसका आ जाएगा 4.6 सेंटीमीटर आंसर। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा 4.6 सेंटीमीटर, यानी कि लंब की लंबाई हो जाएगा 4.6 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 11 देखिए क्या कर रहा है। किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8√3 सेंटीमीटर है, तो किसी शीर्ष के सामने की भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। दोस्तों सेम टू सेम 10 नंबर का है इसमें, लेकिन समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा दिया हुआ है और उसके किसी भी शीर्ष के सामने भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना है। सेम टू सेम क्या करना है दोस्तों, एक त्रिभुज लेना है इस तरह से और इसका नाम रख देना ABC और इसकी एक भुजा दिया है 8√3, तो ये भी क्या हो जाएगा 8√3 और ये भी हो जाएगा 8√3। दोस्तों कर किसी भी भुजा, इसका सभी भुजा समान हो तो किसी भुजा पे क्या करना है एक लंब डाल देना है और इस लंब की क्या करना हमें लंबाई यानी कि H चाहिए। तो दोस्तों हम जानते हैं त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, डायरेक्ट यहाँ आयरन का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा यानी कि A स्क्वायर। तो दोस्तों इसमें क्या लिखेंगे √3/4, अब भुजा एक दिया हुआ है 8√3 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं √3/4 इंटू 8 गुना 8 8 64 गुना 3 3 9 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है और